हेलो एवरीवन। मैं हूँ शिवेंद्र और मैं ही अल्फ़ा बैंकर्स पर रीजनिंग का कोर्स कराता हूँ। बेसिकली अल्फ़ा बैंकर्स का जो चैनल है वो टेलीग्राम से ही स्टार्ट हुआ है। अल्फ़ा बैंकर्स पर हम लोग बैंकिंग और एसएससी दोनों तरह के कोर्स कवर करते हैं। और फ़िलहाल हम लोगों का जो टारगेट है वो बैंकिंग में आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। बिकॉज़ आरआरबी पीओ जो है वो अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं करेंटली, उसमें सबसे एक्टिव एग्ज़ाम अगर कोई अभी भी है तो वो आरआरबी पीओ ही है। एसएससी के एग्ज़ाम जैसे कि रिवाइज नोटिस आया था एसएससी का भी कल परसों में, तो उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि एसएससी के बचे हुए एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे स्टेज 1 के, वो अब अक्टूबर में होंगे। तो फ़िलहाल जो अभी सबसे क्लोज़ एग्ज़ाम है यानी कि अगस्त एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, वो सबसे क्लोज़ एग्ज़ाम हमारा आरआरबी पीओ का ही है। तो आरआरबी पीओ के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ तो जानते ही हैं कि आरआरबी पीओ का जो पैटर्न था वो हमको ऑलरेडी आईबीपीएस ने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था। और प्रिलिमिनरी के स्टेज 1 में जो है वो हमारा जो कोर्स आएगा वो बेसिकली इस पे बेस्ड होगा कि हमारा बैंक वाला ही सेम कोर्स होगा, बट इसमें बैंक और एसएससी के बाकी एग्ज़ाम से ये इस तरीके से अलग है कि इसमें जो हमारा सिलेबस आता है वो बैंक के हिसाब से मैथ और रीज़निंग ही आता है बस। लेकिन इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता है। जबकि आप आईबीपीएस का बाकी सारा एग्ज़ाम देखो, उसमें चाहे क्लर्क हो या पीओ लेवल का एग्ज़ाम हो, हर लेवल के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के साथ मैथ और इंग्लिश तीनों चीज़ें आती हैं। लेकिन इसमें प्रीलिम्स के लेवल पे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता है और इसका वेटेज भी डिफरेंट होता है। 40-40 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 80 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। तो फ़िलहाल हमारा जो सेक्शन है वो है रीजनिंग। तो मैं रीजनिंग के बारे में आपसे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सबको विजिबल होगा, तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है मैंने, जिसमें मैंने टॉपिक का नाम दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग वेटेज लिख रखा है। इससे मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं या जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स पे कम फोकस करो, आपको फोकस सब पे सेम रखना है। लेकिन जो मेन टॉपिक है उन पे आपको इतना कमांड करनी है कि ये गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो सबको विजिबल होगा वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। यहाँ लिख रखा है मैंने नंबर 1। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल्स और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी और जो सिंबल्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन होगा और उसको मिला के एक सीरीज़ दे दी जाएगी आपको। उस सीरीज़ में आपसे एलिमेंट्स के पोजीशंस पूछे जाएंगे, उनके बीच का रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 5 से 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, इसमें जो भी होगा गलत वो आपके एक्यूरेसी के चलते होगा। अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट हो तो फिर ये पूरा का पूरा 5 या 7 मार्क्स जो भी आएगा आरआरबी पीओ या ऑफिस असिस्टेंट में, वो आप पूरा मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके की हो सकती है, लेटर कोडिंग हो सकती है, 3 डिजिट कोडिंग हो सकती है, चाइनीज़ कोडिंग हो सकती है। जो हमारे प्री के लेवल में आजकल आ रहा है वो केवल लेटर कोडिंग या 3 डिजिट कोडिंग है। बेसिकली उसमें भी 3 डिजिट कोडिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, लेटर कोडिंग का वेटेज बाकी टॉपिक्स के मुकाबले थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को ही फोकस करेंगे ताकि हमारा प्री में जो है वो अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। और ये 3 से 5 मार्क्स का कैरी करता है, इसमें कोई भी वेटेज ले सकता है ये एग्ज़ाम में। वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स पे टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होगा कि आपको 4 से 5 लोग दे दिए जाएंगे या एक आदमी के ट्रैवल करने का पैटर्न दे दिया जाएगा, फिर उसकी आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में, या 2 आदमी के बीच में डायरेक्शन का रिलेशन पूछ लिया जाएगा, या फिर उनके बीच में डिस्टेंस का रिलेशन पूछा जाएगा। उसमें क्या होगा, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज़ करने रहेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं जैसे 6, 8 और 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको जब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। फिर होता है ब्लड एंड रिलेशन। अब इसमें क्या होगा, एक पज़ल फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिए गए, अब उस पज़ल को आपको डिकोड करना है फैमिली ट्री बना के। अगर आपका फैमिली ट्री सही बन गया तो पूरा ब्लड रिलेशन पूरा 5 मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। फिर आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है,
इनइक्वालिटी में ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन बनना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रिलेशन बनना है उसको समझना है। इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनइक्वालिटी इनडायरेक्टली सिलोगिज़म भी क्लियर कर देती है। अगर आपको इनइक्वालिटी क्लियर है तो फिर सिलोगिज़म समझने में आपको कभी बहुत दिक्कत नहीं होगा। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को एक सिंपल टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए। इनइक्वालिटी में आप उतना ही फोकस करो जितना आप बाकी टॉपिक्स पे फोकस करते हो, ठीक है। फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 6 या 7 या 8 या 10 लोग, जितने भी लोग दे दिए जाए वो आपको लीनियर पैटर्न में या 2 पैरेलल रो में या फिर सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, किसी भी तरह के टेबल पे आपको बैठाने हैं। एक भी आदमी गलत बैठा तो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट गलत हो जाता है। इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन हमको क्या कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में हम लोग इसको अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। इसमें ये भी बात होती है कि अगर ये आपका सही बन गया सीटिंग अरेंजमेंट तो पूरे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने होंगे वो मिल जाएंगे आपको। इसीलिए इस टॉपिक पे आप लोग ज़्यादा फोकस दो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है कि हम लोगों को एक आदमी की पोजीशन दे दी जाएगी लेफ़्ट साइड से, फिर राइट साइड से पूछेगा, या 2 लोग दे दिए जाएंगे, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बताना रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग ये हो गया हमारा। और ये ऑर्डर एंड रैंकिंग कभी भी 3 या 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है, इतना ही आता है, क्योंकि ये इतना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इसको जो है हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करें, बहुत ज़्यादा फोकस करें। इस पर हमको बस इतना ही फोकस करना है कि हमको जो भी क्वेश्चन आए वो बनाते वक्त कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है पजल्स एंड मिसलेनियस। पजल्स मिसलेनियस क्या है कि आप पजल्स कई तरीके की हो सकती हैं। पजल्स आपके बॉक्स में हो सकती है, बॉक्स में कोई सेब रख दिया है या फिर कितनी क्वांटिटी उनकी है, उसका आपस में क्या रिलेशन बनना है, इस तरीके से पजल्स। या फिर मंथ, डेज, रूम, फ्लैट, इस तरह का कोई भी फ्लोर अरेंजमेंट, इस तरह का आपको पजल्स दे दिया जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप पूरे 5 या 10 मार्क्स ले सकते हो, नहीं है तो फिर उसी में फंस जाओगे आप। मिसलेनियस मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न का है, हो सकता है कि 2 तरह के टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दे, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को फ्लोर के साथ मिक्स कर दिया, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बनाए कि फ्लोर बनाए, उसी में आपका सारा टाइम चला गया। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी 5 से 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब इतने टॉपिक तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो 3 टॉपिक मैंने लिख रखे हैं वो प्री के हिसाब से थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, या कह लो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ेंगे उनको भी हम। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, आर्गूमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन और मशीन इनपुट, ये सब मिला करके 4 से 5 मार्क्स का या मैक्सिमम 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आ ही जाए, आ गया तो फिर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे, बहुत इजी होते हैं ये। अगर प्री में आएंगे तो बहुत ही ईजी आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हमको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और वो 2 महीने के अंदर कवर करने हैं। इसीलिए सब लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो, और सब लोग जब भी क्लासेस रेगुलर हमारी यूट्यूब पे शुरू हो तो आप लोग चैनल पे जो है वो रेगुलर रहो, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस सारे कोर्स को, तो हमारा मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हम एक हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे चैनल पे, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्विजेस, डाउट डिस्कशन और मॉक टेस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हुआ करेगा, और उस चैनल का लिंक जो है वो हम आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल लिंक पे आइए टेलीग्राम वाले, वहाँ मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपके डाउट का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।